हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, मैं है ना सबके कमेंट बॉक्स में कमेंट देखती हूँ, लेकिन मैं ये बात देख रही हूँ कि मेरी बातों को कितना सीरियस लिया गया है। देखिए, मैंने अपनी बात रखी, मैंने किसी भी पार्टी लेवल को गाली नहीं दी। मेरे हिसाब से मुझे कोई भी पार्टी लेवल नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बोलने का मतलब आदमी नहीं समझा। और मुझे एक आदमी मैसेज कर रहा है, तेरी चूतियापंती देख रहा हूँ, तू बच्चे पैदा कर। फिर बोलते तेरा साल भर से तेरी बहुत सारी वीडियो है, तू पैसे नहीं दे रही है। पहली बात तो विद्या देवी पैसा देने के लिए पूजा का काम नहीं करती है। सबसे फर्स्ट ऑफ बात, आप मुझसे पूजा करवाते हो तो ये मतलब से मत करवाओ कि हम बाद में आपसे पैसा लेंगे रिटर्न। और काम नहीं होने पे विद्या देवी पैसा भी देती, लेकिन अगर तुम उसका नाम ख़राब करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना दोगे तो जब इज्जत चलेगी तो काहे का पैसा, फिर पैसा भूल जाओ ना। लॉकडाउन जैसे टाइम पे एक बात बताओ, इधर मेरे को बैठ के गॉसिप में एक औरत को तुम उल्टा बोल रहे हो, बोलते तू पहले अपना बच्चा पैदा कर ले। मैं बच्चा पैदा करूँ नहीं करूँ मेरी प्रॉब्लम है। मैंने अगर किसी को गाली दी तो मुझ पर एक्शन लो आप। मैंने क्या कहा कि मुझे वोट नहीं देना है, बात ख़त्म। सरकार किसकी आती क्या आती मतलब नहीं। ज़बरदस्ती योगी जी का नाम ले रहे हैं, योगी जी आए कोई भी आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ एक ही पंथ है कि जो हमने पिछले वक्त में देखा है, भोगा है, उस हिसाब से आदमी दूध का जला भी आदमी छाछ फूंक के पीता है। इस बारे में मुझे गलत बोलने से आप लोग सही साबित नहीं हो जाएंगे। मैंने सिर्फ अपना पंथ रखा है। मैं आम इंसान हूँ, एक वोटर हूँ, तो मैं अपना पंथ रख सकती हूँ ना कि भाई मुझे देना है नहीं देना है। अब वो आए नहीं आए उनकी मर्ज़ी है। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे इस बार नहीं चाहिए, बात ख़त्म। मैंने किसी को गाली तो दी नहीं। तो भी एक आदमी मुझे कह रहा है बहुत दिन से तेरी चूतियापंती देख रहा हूँ। मतलब देखो ये क्या है मालूम है, ये एक्चुअली सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये इंसान मतलब कहीं ना कहीं जल गई, कहीं ना कहीं विद्या देवी की बातों को सीरियस ले लिया गया। अरे मेरी बातों को क्या तुक दे रहे हो, मेरी बातों को क्या इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। सांच को आँच नहीं। अभी एक बात बताओ, अगर आप सच्चे हो तो मैं कुछ भी भौंकूँ कुछ भी बोलूँ आपको मिर्ची लगनी नहीं चाहिए, है ना। अभी एक वीडियो आएगी उसमें देखना, मेरे कुछ पहचान के हैं एक जन, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, वो भी बीजेपी से ही खड़े थे। मैंने उन्हें 1 महीना पहले कह दिया था, बीजेपी खड़े थे इसलिए नहीं कहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि कौन से पार्टी से खड़े वो। उनकी राशि के हिसाब से मैंने वो बंदे को मना किया था कि इनका फ़ोटो और इनका डीपी फेसबुक पे इधर उधर मत डालो कि शेर आ रहा है, जीतेगा भाई जीतेगा, ये शेर जीतेगा, ऐसा मत डालो। क्योंकि ये 1 महीने बाद ये इनका 2022 ख़राब है, ये हारने वाले हैं। आपको सच बोल रही हूँ। आज की बात हुई, आज सुबह जब बात हुई तो काउंटिंग चल रही थी। यूपी की बात बता रही हूँ और भी जौनपुर की बात बता रही हूँ। मैंने उन्हें कहा था 1 महीना पहले 3 फरवरी को मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो बंदा हारेगा, और आज वो बंदा 17,000 वोटों से बुरी तरीके से हारा है। उसका जिस आदमी ने जो लिखा है और मैंने जो मैसेज किया, वो मैसेज का स्क्रीनशॉट अभी थोड़ी देर पहले वीडियो पे आएगा, देखिएगा। देखिए, मैं है ना किसी पार्टी लेवल से किसी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरा बस ये कहना है ना कि मैंने अपने लोगों को भूखा प्यासा देखा है, रोड पर देखा है लाइन लगाते हुए खाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए लाइन लगाते देखा है, ट्रेन में बैठने नहीं दिया गया है, कोरोना है करके। हम और आप घर में हैं। अभी देखो मेरे को दूसरी लहर, पहली लहर, दूसरी लहर गई, चलेगा। पूजा पाठ किया है, लोगों को भीख मांगते देखा है। यार दोस्त, आपको पता है पहली लहर में क्या हाल था? 6-7 महीना इंसान को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, ये नहीं करने दे रहे थे। अभी हमने पिछले बार 15 मई से बारिश जो लाई है, मैं अपने मुँह मिट्ठू मियाँ नहीं बन रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि मेरे सुल्तान जी, मेरे जिन्नात में ये ताकत है कि हम ये करके दिखा सकते हैं। हमने किया ना, हम अपने मुंह। आप मुझे यहाँ बैठ के कमेंट बॉक्स में गाली दे रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि ये औरत निस्वार्थ मन से 11 लाख रुपया, 11 लाख जाप किया बगलामुखी का, जिसकी वजह से 15 मई से लेकर अब तक कहीं पे भी आपने कहीं हॉस्पिटल में गर्दी देखी, शमशान में गर्दी देखी नहीं देखी। ये श्रेय कोई नहीं देगा। अच्छी बातों को कोई नहीं बोलेगा, बुरी बातों को बोलेगा। और पहली बात, कमेंट बॉक्स में कुछ भी गलत लिखने से पहले एक बात सोच लेना कि सोशल मीडिया पे किसी को भी आपको गलत, मैं भी देखो किसी को गाली नहीं दे रही हूँ। सोशल मीडिया पे अगर आप किसी का नाम ख़राब करते हैं, उसके खिलाफ़ गलत वीडियो बनाते हैं या उसके खिलाफ़ कोई भी नाम ख़राब करते हैं, सोशल मीडिया पे अगर कमेंट बॉक्स में आप किसी के लिए गलत बोलते हैं बगैर जाने पूछे, तो उस पर 420 का मानहानि का केस हो सकता है। मैंने बोला ना आपको, आरिफ शेख ने सिर्फ एक ही गलती की थी, उसने मेरे वीडियो पर लिखा था बगैर पति की हुई प्रेगनेंट। मैं ये बात, माया मैडम ने मुझे सिर्फ यही कहा था फ़ोन करके कि बच्चलन है, मतलब
इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट नहीं कहा था, इनडायरेक्टली कहा था, उसको भी आज तक मैं सज़ा दे रही हूँ। और मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ ना, वो आप टेंशन मत लीजिए, इस होली पे पता चल जाएगा। जब मुझे कोई ऐसा लिख के भेजा ना कमेंट, फिर तुरंत मैं डिलीट भी कर देते, पता नहीं क्यों डिलीट करते, मैं तो डिलीट करती भी नहीं हूँ और ना मैं कमेंट देखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मेरे एक आदत है, देखो आपको मैं पसंद नहीं हूँ ना, आप मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, आईडी ब्लॉक कर दो। घर में बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बोले कि अरे ये बहुत ज़्यादा बोल रही है, इसको बताता हूँ। अरे मैं औरत, तुम एक औरत से आके लड़ रहे हो, तो तुम पहले ये बताओ कि तुम एक औरत के पेट से निकले हो, तो एक औरत से आके लड़ रहे हो तो तुम मर्द हो क्या? तुम्हारी गिनती मर्दों में होनी चाहिए कि हिजड़ों में होनी चाहिए, ये बताओ। क्योंकि एक मर्द मर्द से लड़े ना तो मर्दांगी कहलाता है, एक मर्द औरत से लड़े तो मर्द नहीं, उसको छक्का कहते हैं, हमारे में हिजड़ा कहते हैं। क्या होता है मालूम है, आप ज़बरदस्त से देखो, मैं विद्या देवी, मेरे जैसे पता नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोली हूँ। यहाँ तो लोग कितनी गंदी गंदी गालियाँ देते, सब देते, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। हर इंसान को अपना मत और अपनी बात बोलने का हक है, हम वोटर हैं। अरे मैं बोलती हूँ इतना ही वोटिंग का शौक़ है तो ऑनलाइन करो ना, सीधी सीधी बात है, सबको पता नहीं चलता कि चीटिंग करके किया गया है सब, लेकिन जाने दो, हमको कुछ मतलब नहीं। मेरा लक्ष्य था कि जिसके लिए मैंने वो बात बोली थी, वो लक्ष्य मेरा पूरा हुआ, वो बंदा हार चुका है, मतलब क्योंकि मुझे पता था कि वो नहीं जीतेगा, ऐसी बात है। और देखो सरकार की जहाँ तक बात है ना, तो वो तो देखो जब उनको लाना है तो वो चीज़ें आएंगी तो आएंगी, है ना, वो पहले से सब सेट रहता है, उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, समझ रहे हो आप। तो अभी क्या है मालूम है, ये बात पब्लिक को समझनी चाहिए। देखो आज आप ये बोल रहे हैं, ये पब्लिक है, अच्छा होगा तो गुनगान गाएगी, बुरा होगा तो यही पब्लिक गाली देगी, इसलिए हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरा मत मैंने रखा, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, कौन सी सरकार आती है क्या आती है, थोड़ी ना मेरे घर में राशन देने आ रही है, मुझे बचान करने आ रही है। मैंने सिर्फ अपना मत रखा कि मैंने देखा है लोगों को रोते बिलखते, कितने दिनों तक भाजी नहीं खाया, सिर्फ दाल चावल खाया, किसी किसी घर में वो भी नहीं था, 15-15 दिन भूखे मरे हैं। ये बात उनको अब समझनी चाहिए कि वो क्या करेंगे, बस ये बात है, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं। और एक और बात है कि देखो मैं जो शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ ना, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, आप देख लीजिएगा, ये क्या नाम है, होली के दिन पता चलेगा। अभी फ़िलहाल जो आज जिनके लिए मैंने कहा था ये बात, 1 महीना पहले ही भविष्यवाणी की थी कि बंदा हारने वाला है, क्योंकि उसका नसीब 2022 अच्छा नहीं था बस। लेकिन वो बंदा, आपको सच बताऊँ ना, 3 बजे तक, 4 बजे मुझे फ़ोन आया था कि 12,000 बहुमतों से वो आगे हैं और बोले जीत गए, जो कि वो काउंटिंग पूरी नहीं हुई थी। एंड टाइम पे पासा पलटा है, 17,000 वोटों से आदमी हार चुका है, ये बात है। हम बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। बस एक ही बात बोलूँगी भाई, जिसको अगर मेरी बात बुरी लगे ना, मेरी आईडी ब्लॉक कर दो, लेकिन अपने हिसाब से आप मुझे गाली दे के अपनी माँ की कोख को गाली दे रहे हो, भारत माता की कोख को गाली दे रहे हो। मैं ना किसी का नाम लेती हूँ ना उल्टा बोलती हूँ, आप गलती कर रहे हो उल्टा बोल के, क्योंकि आप एक औरत से लड़ रहे। आप खुद ये बात सोचिए, मैंने एक बात बोली, मैंने देखना चाहती थी कि मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है। वीडियो देख के आप लोग को जलना भूलना चाहिए नहीं, आपके अंदर आग क्यों लगी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चलो, मैंने गंदी गंदी गाली दी होती है तो बात अलग है, मैं तो कुछ कही नहीं, मैंने अपनी मत रखा, तो इसमें आपको मिर्ची क्यों लगी, सीधी बात है। अभी एक बात बताओ, अभी समझो आपके पड़ोस में एक आदमी रहता है, सीधी बात, और उस पड़ोसी की वजह से आपको प्रॉब्लम है, आए दिन आपका झगड़ा झंझट कुछ ना कुछ होता है, उसकी वजह से आपका बहुत नुकसान हो चुका है, फिर भी आप चाहेंगे क्या वो रहे? नहीं ना। मेरा सीधा मत है कि मैंने ये सारा चीज़, मैं आपको सच्ची बोलूँ, मैं आज तक इतना साल हो गया, मैं कभी भी वोट पता है किसको दी हूँ, हमेशा निर्दलीय पार्टी को दी हूँ, जो इंडिपेंडेंट खड़े रहते हैं ना, मेरा एक वोट उनको जाता है। आज तक मैंने कभी किसी पार्टी लेवल को वोट नहीं दिया। मैं भले शिवसेना बोली या कुछ भी बोलूँ, लेकिन माता जी की कसम, माँ बगलामुखी की कसम, मैं हमेशा जो इंडिपेंडेंट खड़े रहते हैं ना, वो बेचारे इतनी मेहनत करके खड़े, तो एक वोट हमारा उनको जाता है। मैं हमेशा उनको वोट देती हूँ, एटलीस्ट वोट ही डालना है ना, मैं उनको वोट दे के आम जनता को जिताती हूँ। मैंने आज तक इतने सालों में, मतलब शायद 18 साल की उम्र से लेकर अब तक, मैंने आज तक किसी पार्टी लेवल को वोट नहीं दिया है। मैं कसम से बोल रही हूँ, मैंने दिया ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं, मुझे पॉलिटिक्स इतना सा भी पसंद नहीं है। पता है आपको, मैं अपनी माता रानी में मगन रहने वाली हूँ, और मेरी बात किसको बुरी लग रही है ना, तो मैं एक बात बोलूँगी कि विद्या देवी सॉरी बोलने पीछे नहीं हटती, लेकिन यहाँ मत लगो, यहाँ लगोगे ना तो वहाँ चले जाओगे। आपको नहीं पता है, जब आप देखो
मुझे क्या बोलते हैं, अरे बारिश आ गई तो अपने मुंह मिट्ठू मियाँ क्यों बनती है। मैं मिट्ठू मियाँ नहीं बन रही हूँ भाई, मैं बारिश इसलिए ला रही हूँ फिर से लॉकडाउन ना लगे। देखो फटाफट इलेक्शन बिता रहे हैं, इलेक्शन बिताने के बाद आप लिख के देना, फिर बोलेंगे कोरोना की चौथी लहर आ गई, ओमिक्रोन आ गया, ये आ गया, लोग मर रहे जी रहे, फिर से देखना आपको ये हॉस्पिटल का नाटक चालू होगा। मैं तो सिर्फ बचा रही हूँ यार लोगों को। कौन सा लोगों से अपने लिए चंदा मांग रही हूँ कि अरे 2 में बचाओ, 2 में बचाओ, नहीं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लोगों को शक्तियाँ देके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी तो शर्म करो यार, मदद नहीं कर सकते तो बातें तो मत बोलो। और एक औरत को बोल रहे हो कि तू पहले बच्चा पैदा कर ले, तेरे खिलाफ कितना है। अरे होने दो मेरे खिलाफ। अरे जिसने पूजा दी उसकी गलती, मैं थोड़ी ना पूजा मांगने आती हूँ कि मुझे पूजा दो। मेरे में काम करने का दम, देने का दम है, निर्मय दम है। लेकिन अभी इंसान पूजा करवाएगा, फिर 5-6 महीने बाद बोलेगा पैसा वापस करो, तो हमारे झाड़ पे थोड़ी लगाए भाई। हम तो पूजे में डालते हैं ना, माता जी में डालते हैं, इतनी यात्रा पे जाते उधर डालते हैं। पूजे का पैसा कहाँ लगता है, यात्रा पे जाते इधर डालते उधर डालते हैं ना। तो वही कर। अभी आप कपड़ा लेने जाते हो दुकान में, तो कपड़े वाले को कपड़ा ख़राब निकला तो कपड़ा बदली करके लोगे ना, कपड़ा वाला थोड़ी पैसा देगा आपको, नहीं देगा ना। तो लेकिन तो भी मैं देती हूँ, तो मुझे ऐसी बात है। अब देखो जो लोगों ने मेरे नाम पे वीडियो बनाई, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चर्बी थी। अभी आपको शक्ति दे रही हूँ मैं। अभी देखो हम लोग ने होली के दिन सबको साक्षात्कार शक्ति का दर्शन करवा रहे हैं ना। अब वो शक्ति का दर्शन जिसको करना रहेगा वो मुझसे लेगा, उसको मैं दर्शन करवाऊँगी ना, बात खत्म। अरे मेरे पास स्नेहा, हाजिदा, सुनीता, फिर एक बार और भी बहुत सारे अच्छे नाम हैं, आशीष, आनंद भाई, और भी बहुत सारे जन हैं जिनको हम लोगों ने साक्षात्कार दिखा है। साक्षात्कार वो लोगों ने चमत्कार होते देखा है। और ये चमत्कार तो आज का ही है। मैं अभी अपनी वीडियो में जानबूझ के वो डाल रही हूँ, वो फोटो देखिए उसमें 3 फरवरी को मैंने क्या बोला है और आज उसका रिजल्ट क्या आया है। 1 महीना पहले बोली हुई बात आज सच हुई है। इसलिए भाई मैं आप कमेंट बॉक्स में आप लिखो, मुझे गाली दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देने से पहले 10 बार सोचो कि मैंने आज जो आप बैठे हो अपने घर में प्यार से, कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी की वजह से, मेरी वजह से नहीं, कहीं ना कहीं मेरी माँ बगलामुखी की वजह से, कहीं ना कहीं स्नेहा, हाजिदा, सुनीता, ऐसी बहुत सारी माताएँ जो औरत माँ काली का रूप है, माँ शक्ति का रूप लेके 11 लाख आप लोगों के लिए निस्वार्थ मन से मई में बगलामुखी का जप किया है। कम से कम उनकी इज्जत तो करो। बॉर्डर पे बैठे आप सिपाही की इज्जत कर रहे हो, लेकिन एक हम औरतें घर में बैठ के आप लोगों के लिए बगलामुखी का जप करें, तो आपके दिल में हमारे लिए इतनी सी इज्जत नहीं है, इतना भी मान सम्मान नहीं है। हाँ, एक तरफ माँ काली को श्रृंगार करते हो, हे माँ जगदम्बे हम पर खुश हो, और एक तरफ उन्हीं के भक्तों का अनादर करते हो। आपको क्या लगता है माफ़ करेंगी? बिल्कुल नहीं करेगी। जिसने मुझे ये अपशब्द बोला है, मैं माँ बगलामुखी से हम करूँ, अगर हे माँ बगलामुखी, अगर मैंने तेरा सच्चे मन से जाप और पूजा किया होगा ना, ये बंदा जहाँ भी होगा, जैसी भी होगा, इसको मट्टी चटा, इसको घू चटा, या तो फिर इसकी खुद की माँ बहन नहीं होंगी इसलिए दूसरों को बोल रहा है। क्योंकि इंसान वही दूसरे को उल्टा बोलता है जब जिसकी खुद की माँ बहन रास्ते पे गिरी हुई होती है। क्योंकि जिसकी घर की खुद की माँ बहन रहती है ना, दूसरों की माँ बहन पे कभी उंगली नहीं उठाता है। ये बात याद रखना। अगर आप माँ को मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हो तो हर घर में हर औरत माँ बहन होती है। विद्या देवी ने सिर्फ और सिर्फ बारिश इसलिए लाती है कि लॉकडाउन ना लगे भाई। क्योंकि देखो, आप एक बॉम्ब लो, मतलब कोई भी एक पटाखा ले लो, वो पटाखा में आग रहती है, बारूद रहता है, आप उसको माचिस से लगाओ फटता है। लेकिन अगर वही पटाखा पानी में डाल के जलाओ, वो पटाखा रिफ्यूज़ हो जाता है। बस मेरा साइंटिस्ट के हिसाब से मेरा बस वही दिमाग है कि बारिश आती है ना, तो जो भी केमिकल इसमें मिक्स किया वो सब नष्ट हो जाएगा। आज आप किसी भी पार्टी लेवल को जिताओ, भले 2.5 साल 3 साल 5 साल के लिए आएगी, अभी आप जिता रहे हो, अभी सबको क्या लगेगा, हमको साल भर का पैसा मिलेगा। क्यों? उन लोग एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, खूब पैसा देंगे आप सबको कि अरे वोट दो, हमको वोट दिलाओ, ये पैसे लो वो पैसे लो। उसके बाद 4 साल या 3 साल ना वो आपको चूसेंगे, फिर आपको बैठ के देना पड़ेगा। फिर वो पलट के आपको नहीं देखेंगे, आपकी परेशानी नहीं देखेंगे। ये बात याद रखो। कोरोना जैसी महामारी हुई थी, आप सोचो हॉस्पिटल में 5 लाख 50,000 लाख 2 लाख रुपया लगा। किसी ने फ्री किया क्या? ये बोला क्या कि चलो इलाज फ्री में करो? हॉस्पिटल खचाखच भरे थे, शमशान खचाखच भरे थे, सब ने नोट कमाए यार, सब ने नोट कमाए, कोई बचा नहीं। कम से कम वो दिन तो याद करो, थोड़ा तो आंखों में आंसू लाओ। लोग रो रहे थे रास्ते में, कम से कम एक बार वो वीडियो ही उठा के देख लो। इंसान चल चल के साइकिल पे गए हैं झारखंड गाँव तक, वो तो देखो। बताओ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही भाई, मैं अपनी मुंह की लाली नहीं चमका रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश को बचा रही हूँ। मेरे दिल में यही डर है, मेरे दिल में इलेक्शन का कोई लालच नहीं है। मेरे दिल में बस एक और एक ही डर है
कि भगवान फिर से कहीं ये लोग फटाफट इलेक्शन पूरा करके फिर से पूरा शहर और गांव बंद ना कर दे। बस मेरे दिल में ये डर है, और वो डर मैं निकाल रही हूँ कि आगे बच्चों का स्कूल खुले यार। बड़ी मुश्किल से जून से फिर से स्कूल खुल रहे हैं, सारे छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे। 2 साल से बच्चे घर में बैठे, वो नहीं दिखता है यार। एक औरत को गाली देना दिखता है, शर्म नहीं आती है? हाँ, उसी कोख से निकले हो और उसी कोख को गाली देते हो। क्या लोग हो यार तुम, क्या दुनिया है। देख लेना, ये विद्या देवी की बात है। जिसने भी मुझे गलत कहा है ना, और जिसके लिए गलत कहा है ना, कल जब उस पर बीतेगी मैं सच बोलूँगी। हे माँ बगलामुखी, ये जो बीमारी का षड्यंत्र है ना, जो ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना, अरे हमारा ये जीतेगा वो जीतेगा, अरे जीते भगवान करे, विजयश्वरी हो, विजय हो, लेकिन आगे का भी सोचो। तुम तो अपने घर में वोटिंग दे के जिता के बैठ जाओगे, बाद में जो लोगों का हाल होता है, जो बिगारी का धंधा करते हैं, जो डेली का खाना बनाते हैं, उनका कभी सोचा है? जो डेली सबके घर में बर्तन मारने जाते थे ना, उन सबको भी निकाल दिया गया था। कैसे उनका घर चला होगा, कभी ये सोचा है? मेरे पास एक साड़ी वाली आती है, उसके बच्चे लोग 2 साल से स्कूल के नहीं गए, अब स्कूल जा रहे तो स्कूल वाले पूरी 2 साल की फ़ीस मांग रहे कि 1.5 लाख रुपये जमा करो फिर स्कूल में पढ़ाई करने देंगे। कहाँ से देंगे बताओ? देने आ रहा है क्या कोई? आप लोग नहीं समझेंगे, मैं समझूंगी। मैं माँ हूँ ना, मैं एक माँ हूँ, और मैं खुद चाहती हूँ मेरा केशव पैदा होकर स्कूल जाए, मेरा लड्डू स्कूल जाए, समझ रहे हो? तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। आप लोग सिर्फ एक औरत को ताना मारना देते हो। पहली बात तो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि मेरी बातों को इतना भाव कैसे दे दिया, मेरी बातों को इतना तुक दे के इतना कैसे आग भड़क गई। वो आग भड़क गई, लेकिन बाकी आग तो नहीं भड़की। जब इधर लोग रो रहे थे, ताली बजा रहे थे, घंटी बजा रहे थे, ये तब कहाँ गई थी वो आग यार? जब लोग भूखे मर रहे थे तो कहाँ गई थी वो आग? क्यों नहीं अपने घर में से लोगों ने निकाल के दिया? गोडाउन पैसा भरा है ना, क्यों नहीं लोगों को निकाल के मदद किया? क्यों नहीं किया वो बताओ मुझे, उसका जवाब दो, उसके बाद मुझे गाली दो। नहीं तो आप एक बात तो पक्की कि ये होली में देखो विद्या देवी तुम्हारा क्या हाल करेगी। बस, जय माता दी।